नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वन डे मिशन पर। जैसा कि हम लोगों ने रीजनिंग की क्लासेस चालू की थी, उसमें एक टॉपिक हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की कुछ क्लासेस की हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो कि है एनालॉजी की। तो ये टॉपिक भी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ही आ जाता है और हम लोग इस टॉपिक को भी यहीं पर कवर कर लेंगे एनालॉजी के। तो आइए उसके कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए मेरे साथ एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन को हम आज प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 2, 7 और यहाँ पे लिखा है 3। अब आइए हम देखते हैं इसका ये टॉपिक भी बिल्कुल नंबर क्लासिफिकेशन इससे पहले हमने पढ़ा था, वैसे ही ये वाला टॉपिक भी, तो इसको भी हम लोग यहीं अलग से नहीं पढ़ना बल्कि इसे साथ में ही इसको लेके हम चलते हैं। तो आइए मेरे साथ, जैसे कि 2, 7, 3, तो यहाँ पे क्या आएगा। अब बात करते हैं इसमें हम लॉजिक की, तो इसमें क्या लॉजिक लगा है, तो आइए मेरे साथ हम सबसे पहले उसको समझते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो अपन को 2 का घन कितना होता है, 2 का घन होता है 8। 2 का घन होता है 8, लेकिन यहाँ पे तो 7 लिखा हुआ है। जैसे इसका संबंध 7 से, तो इसका भी यहीं पे बताना है, पर को यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आप लोग को यहाँ बताना है। तो 2 का घन होता है 8, अब यहाँ पे तो 7 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, चलिए हम कुछ करके देख, जिसमें इसमें -1 कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 7। बिल्कुल सही है, लॉजिक तो हमारा सही बैठ गया। अब आइए हम सेकंड की बात करते हैं, क्या यहाँ पे भी ऐसा हमारा लॉजिक लगे, क्योंकि दोनों में लगना चाहिए। तो हम 3 के घन की बात करते हैं। 3 का आता है 27। अब -1 करते हैं तो आ जाएगा 26। तो क्या ऑप्शन में हमारा 26 है, 24, 26, हाँ जी। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26। हमारा जो सही आंसर की हम बात करें तो वो हो जाएगा 26। बिल्कुल सही लॉजिक था। आशा है आप लोग के लॉजिक समझ में आए। जितने ज्यादा आप लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप लोग से क्वेश्चन बनेंगे। आइए मेरे साथ हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ 222 लिखा हुआ है, 222 का संबंध 8 से लिखा हुआ है। अब 111 का संबंध बताना है हमको, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 111 पे कौन सी संख्या आएगी। बिल्कुल धीरे धीरे सभी सवाल समझ में आएंगे, आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अब हम इसमें 10 क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस से, सेकंड क्लास में और 10 तो आपको जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएंगे। आइए मेरे साथ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो अपन को दिमाग दौड़ाना है कि आखिर हम इसमें एग्जाम हॉल में कैसे जल्दी लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ तो अपने बहुत सारा समय है तो अपन टाइम दे सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या करेंगे हम, तो इसके लिए हमको जल्दी दिमाग दौड़ाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 8 लिखा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं हम, आप लोग भी दिमाग लगाइए, आप कॉपी लीजिए करिए। जैसे यहाँ पे अपन एक कर सकते हैं, जैसे 2 गुणे 2 कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, दूसरा 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। ये तो लॉजिक हमारा सही बैठ गया। यहाँ पे 8 आ जाएगा। सेकंड की बात करते हैं अगर हम 1 प्लस गुणे 1 अगर हम 1 का गुणा 1 में करते 1 ही आएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका गुणा भी 1 में करते फिर भी हमारा 1 ही आएगा। कितनी बार भी अगर हम 1 का गुणा कर लें लेकिन वो आएगा 1 ही, तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये, वो हमारा सही। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 196 256 लिखा हुआ है, 400 का यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। जैसा संबंध इसका 196 256, वैसे ही 400 में यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो आइए मेरे साथ हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ 196, तो 196 आप लोगों ने वर्ग वगैरह तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने याद कर ही लिए होंगे, क्योंकि उसके बिना तो क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाएंगे। तो वर्ग घन आप इन दोनों को याद कर लीजिए। तो और लगभग मुझे लगता है कि 20 तक टेबल याद करेंगे तो काम चल जाएगा आपका। तो जैसे ये लिखा है 14 का स्क्वायर, 14 का 196, 14 का 196, 16 का 256 लिखा हुआ है। यहाँ तक तो बात बन गई हमारी। अब यहाँ 400 लिखा हुआ है,
अब 400 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये तो जैसे 20 का होता है। तो अब हमको क्या करना है, आप लोग यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे अगर आप इन दोनों के बीच में अंतर की बात करें तो यहाँ का 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। 14 2 16, एक संख्या छोड़ के एक वर्ग ये सीरीज चल रही है। अब क्या करें हम, चलिए आइए अब हम लोग वैसे कर देते हैं। तो आइए मेरे साथ, जैसे हम लोग यहाँ पे 16 के बाद 2 प्लस 16 2 18 करेंगे, मतलब प्लस 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। यहाँ पे भी प्लस 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 का कितना होगा, 324। आगे हम मिला लेते, क्या हमारे क्रम आगे चल रहा है। 18 प्लस 2 हो जाता है 20, और 20 का यहाँ पे लिखा हुआ है 400। जो हमारी सीरीज हो जाएगी वो हो जाएगी 324, हमारा सही आंसर आ जाएगा इसमें। आप लोग समझिएगा लॉजिक। यहाँ पे 14 16, यहाँ पे प्लस 2 किया तो प्लस 2 चल 14 2 16। अब यहाँ पे भी जैसे सीरीज चल रही है हमको आगे करके देखना है। तो 16 प्लस 2 18, 18 का 324। आगे भी देख लीजिए 20 का लिखा हुआ है 400। ये हमारी सीरीज बिल्कुल, ये लॉजिक बहुत ही सही बैठा। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 112 12, 312 लिखा हुआ, 30 को 12 का संबंध किससे है। 112 का संबंध जैसे कि 12 से है। आइए 312 का संबंध किससे, तो आइए हम इसमें कुछ लॉजिक लगाने की प्रयास करते हैं। तो क्या लगा सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ 112 माइनस 100 कर देते तो कितना आ जाता, 12 आ जाता। ये तो बहुत ही अच्छा लॉजिक लगा हमें। अब क्या आगे भी देख लेते हैं, हम ऐसा है क्या। 312 माइनस 100 बराबर 212। क्या 212 है हमारे ऑप्शन में, जी हाँ 212। हमारा जो लॉजिक हमने लगाया बहुत ही अच्छी तरीके से लगाया, बहुत ही सही सटीक लगाया। 212 जो है हमारे आंसर। क्या करना है, 212 माइनस 100 12 आ जाएगा, 312 माइनस 100 212 आ जाएगा। अब आइए हम इस तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 10 का संबंध 99 से, वैसे 09 का संबंध, यहाँ पे 09 का संबंध किससे होगा। तो आइए मेरे साथ, आइए सबसे पहले हम वर्ग से देखते हैं। वर्ग से नहीं हुआ, घन से, दुनिया से। क्या लॉजिक इसमें चल रहा है, तो जैसे 10 का स्क्वायर होता है, 10 का होता है 100। अगर -1 कर देते इसमें, 10 के वर्ग में -1 कर देते हैं तो पर 9 आता है, 99। क्या आगे भी 09 लिखा है, तो इसके आगे 0 लगा है तो इसका तो कोई महत्व नहीं। अगर पीछे लगा होता तो 90 हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम सीधे 9 उठा लेते हैं। 9 0 लिख दीजिए, इसका होता है 9 का होता है 81। अब 81 माइनस 1 कर देते हैं तो हो जाएगा 80। जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 80। जी हाँ, है हमारे ऑप्शन 80 है, तो 80 जो हमारा आंसर हो जाएगा 80। आइए अगले की तरफ चलते हैं। इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, 18 5 12 का संबंध बताना किससे। जैसे 18 का संबंध 5 से, मेरी 12 का संबंध किससे। तो आइए वैसे हम लॉजिक लगाते हैं। जैसे कि क्या कर सकते हैं, जैसे बाग लगाते हैं, 1 का 2 का 4, 3 का 4 16, 5 का 25, 5 तो नहीं जा पा रहे हैं। अब क्या करें इसमें हम एक अलग ही लॉजिक चल रहा है। कैसा, आइए मेरे साथ। जैसे 18, इसको 3 से भाग दीजिए, 3 छंग 18। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 18 3 से भाग देना, 30 छंग इसको काटना है, 30 छंग 18 6 आया। अब यहाँ पे तो 5 लगा है, तो क्या करेंगे, -1 करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। -1 कर देते तो यहाँ पे 5 है। क्या आगे भी लॉजिक चल रहा है, आइए मेरे साथ। जैसे 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 30 चौको 12, 4 में -1 करेंगे तो आ जाएगा 3। क्या 3 है हमारे ऑप्शन में, जी हाँ बिल्कुल 3 है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3।
3। अपन को सिंपल लॉजिक इसमें क्या है, 3 से भाग देना, 3 छंग 18, 6 माइनस 1 5। यहाँ पे 3 से दे देना है, इसमें 3 से दिया, इसमें भी 3 चौको 12, 12 में 3 का भाग देंगे 4 बार आ जाएगा, 3 6 13 9 3 चौको 12। अब -1 करेंगे तो इसमें आ जाएगा 3। आइए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 42 का संबंध 20 से लिखा हुआ है, यहाँ पे 64 का संबंध बताना है। इसमें क्या कर सकते हैं, अब लगाइए लॉजिक आप। जैसे यहाँ पे 42 लिखा हुआ है, तो मुझे तो अगर यहाँ पे इसका, अगर यहाँ पे 42 की यहाँ अगर यहाँ पे 40 होता तो इसका तो आधा हो जाता है 20, तो ये लॉजिक तो फेल हो गया हमारा। अब क्या करें हम, तो करना कुछ नहीं है, 42 माइनस 2, 42 माइनस 2 करना है, कितना आ जाएगा 40। 40 को दे दीजिए 2 से भाग, ये आ जाएगा बराबर 20। इतना सा लॉजिक उसमें चला था। क्या आगे भी ऐसे चल रहा है, आइए मेरे साथ। 64 माइनस 2, यहाँ पे लिख दीजिए 64 माइनस 2 बराबर 62। 64 माइनस 2 62, इसमें देंगे 2 का भाग, आ जाएगा 31। 31 है क्या ऑप्शन में हमारे? जी हाँ, पहले ही नंबर पे हमारा 31 है, जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 31। करना कुछ नहीं है, 42 में माइनस पहले 2 करना है, फिर उसके बाद आया 40, भाग 2 से कर देना है, आ जाएगा 20। वैसे सेम इसमें करना है, ज़्यादा कठिन बिल्कुल नहीं है। आइए इसकी तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 5 का 30 से, 6 का संबंध बताना है किससे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, 5 का वर्ग 25 प्लस 5, ऐसा भी कर सकते हैं अपन। 5 का वर्ग 25, उसमें प्लस 5 का 30। आइए हम करके देख लेते हैं। जैसे एक इसमें अलग ही लॉजिक है, 5 गुणे 5 बराबर 25, 25 आ गया। अब प्लस इसी संख्या को अपन को यहाँ पे जोड़ देना, जिसका गुणा किया, प्लस 5 बराबर हो जाएगा 30। क्या आगे भी ऐसा है, 6 गुणे 6 बराबर 36, 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 36 6 42। पहले आपस में गुणा करना है, फिर उसके बाद उसी संख्या को इसमें ऐड कर देना है। इतना सा लॉजिक चल रहा है 6 42। आशा है आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम इस क्वेश्चन में करते हैं। इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, ये तो बहुत बड़ी 235 का संबंध जैसे 587 से है, वैसे 435 का संबंध बताना है किससे है। आइए ऐसा हम करते हैं लॉजिक को। जैसे 235 लिखा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं हम इसमें तो बारह घन वाला लॉजिक, दुनिया वाला भी लॉजिक नहीं चलेगा। कर क्या सकते हैं हम इसमें, आइए मेरे साथ हम करते हैं। जैसे 2 प्लस 3 बराबर 5। पहले अपन ने इन दोनों को प्लस किया, प्लस करना है इन दोनों को, एक मिनट, प्लस 5 किया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे 5 प्लस 3, अब यहाँ पे 5 प्लस 3 कीजिए, 5 प्लस 3 बराबर 8 आ गया। अब यहाँ 5 3 को कर दिया, अब 5 2 को करना है, 5 प्लस 2 बराबर 7। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 587 इसी संख्या के नंबर को अलग अलग डिजिट को जोड़ के आगे वाली संख्या को बनाया गया है। जैसे पहले क्या किया हमने, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 5 2 यहाँ पे आ गया 7, तो 587 हमारे पास संख्या बन के आई। आइए अब हम अगली बात करते हैं, क्या ऐसे आगे चल रही है। तो आइए 4 प्लस 3 बराबर 7, 4 4 3 7, 5 4, 5
प्लस 4 9 9। अब 5 3 5 प्लस 3 बराबर 8 7 9 8। कहीं पे देख रही हो ऑप्शन में? हाँ, पहले ही नंबर है 7 9 8। आशा है आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। जैसे कि करना क्या है, इन डिजिट को जो पूरी डिजिट लिखी हुई है इनको सिंगल सिंगल आपस में जोड़ना है 3 बार, तो ये संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे भी किया तो ये वाली संख्या प्राप्त हो गई। तो 789 इसका जो है 798 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर। तो आशा है क्लास आपको समझ में आई होगी, पूरे लॉजिक समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इस चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए। चलिए ठीक है, हम सेकंड क्लास में मिलेंगे, उसमें भी कुछ सवाल लेके आएंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये पढ़िए। चलिए, क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट